ठेकुआ, बिहार का प्रसिद्ध ठेकुआ, छठ पूजा के लिए विशिष्ट रूप से बनाए जाने वाले प्रसाद ठेकुआ, मिथिला का ठेकुआ, बिहार का ठेकुआ, सनातन धर्म का ठेकुआ। आज मैं ठेकुआ रेसिपी लेके आपके पास उपस्थित हूँ। मेरी जो तैयारी है उसके मुताबिक सबसे पहले इस ठेकुआ को बनाने के लिए आटा लिया जाता है, और आटा शुद्ध भाव से, सनातनी भाव से। इसमें मैंने आटा के साथ साथ घी भी लगभग 200 ग्राम मिला दिया है। साथ में सौंफ और इलायची का पाउडर भी मिलाया है, और इसमें हल्का सा घी में ही इसको मसलते रहें ताकि पूरा हो जाए। ऊपर से आप कुछ चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी भी डाल दिया है। अब इसको हाथ से मलें, और यह तब तक मलें जब तक कि चीनी का एक एक दाना आटे के साथ चिपक न जाए। अब मैंने गुड़ का पानी बनाया था, गर्म पानी में गुड़ डाला था, जिसकी पानी घुल चुकी है, गुड़ उसमें मिल चुका है। उसे इसे मिलाते हैं और धीरे धीरे आटा को गुड़ के पानी में चीनी के साथ मिलाते रहते हैं। और इसको बहुत मुलायम नहीं बनाना, क्योंकि रोटी तो आपको बनाना नहीं है, ठेकुआ। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होनी चाहिए सो कड़ा होना चाहिए, यानी एक दूसरे से ये चिपके हुए। आप देख रहे हैं किस प्रकार मैं इसको बना रहा हूँ। इस प्रकार आप आटे को गूंथते रहिए। थोड़ा सा ड्राई लगे तो गुड़ का पानी आपके पास में तैयार है। और गुड़ का पानी जब भी बनावे तो गुड़ को गर्म पानी में डालें ताकि वो जल्दी घुल जाती है। पुनः उसे छान भी लें, गुड़ के अंदर में अशुद्धि भी होती है। इसे हाथ से मिलाते रहें, और लगभग मेरा अब ये आटा तैयार है। थोड़ी सी पानी की कमी थी, फिर मैंने हल्का सा डाल दिया है। फिर इसे मिला देते हैं। आटा लगभग मेरा गूंथ के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं अंतिम रूप में, इसे अंतिम चरण में गूंथने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये मेरा अब आटा तैयार हो चुका है। अब इसे मैं अलग अलग डो बना के कुछ देर के लिए रख दूंगा। छोटी छोटी लोई में इसे काट लीजिए, और पुनः इसको हम लोग सांचे में रखेंगे। सांचे पर इसे बनाएंगे, सांचे पर दबा के बनाएंगे। ये छोटे छोटे लोई में हमने काटना शुरू कर दिया है। और आप भी जितने भी, कम से कम आटा का आधा किलो आटा तो होना ही चाहिए। इसे मैंने रिफाइन में पकाया है, आप चाहें तो घी में भी पका सकते हैं, लेकिन इसमें घी का प्रयोग बहुत उचित होता है। मैंने इसमें रिफाइन का इस्तेमाल किया है। अब ये सांचा देख रहे हैं, सांचे पर मैं इसे दबाकर एक एक करके बना बना के थाली में रख रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर ये बना सांचा में, मन मोह लेता है। ये छठ पर्व का एहसास कराता है। अब देखिए, तेल गर्म नहीं होनी चाहिए, तेल एकदम धीरे 50% इसका टेम्परेचर। अगर ज़्यादा तेल उबलने की स्थिति नहीं हो, एकदम सुसुप्त अवस्था में तेल हो, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अब और आराम से डालिए, खौलते हुए तेल में नहीं डालना है, बहुत तेज तेल में इसे नहीं डालना। हल्का सा तेल मध्यम होना चाहिए, आंच मध्यम होनी चाहिए, और उसमें आप इस ठेकुआ को रखें। जब ठेकुआ का ऊपरी परत का कलर बदल जाए तब इसे आप पलटेंगे। ठेकुआ आप देख रहे हैं मेरा कलर बदल रहा है। इसको आप धीरे से स्थिर भाव से इसको पलटने का प्रयास करेंगे। देखिए नीचे का भाग गर्म हो चुका है, पक चुका है। इसे मैं धीरे धीरे पलट देता हूँ। आंच मध्यम रहनी चाहिए, आंच तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ठेकुआ जलने का ज़्यादा चांस रहता है। अब नीचे का भाग पक चुका है। अब मैंने इसे पलट दिया है, और सभी मध्यम आंच में देख रहे हैं कि हल्का हल्का बुलबुला छोड़े हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं है। बीच बीच में इसे पलटते भी रहिए, लेकिन पलटने का जो कार्यक्रम है फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 बार। पहली बार जब ऊपर का कलर चेंज हो जाए, दूसरी बार जब ऊपर का कलर सूख जाए, और तीसरी बार में इसे निकाल लें। यानी एक बार में 4, 5, 7 जितना बड़ा आपका कढ़ाई है
डालकर निकालने का प्रयास करें, लेकिन निकालने में आपको 8 से 10 मिनट में तैयार होता है। यह हड़बड़ी का चीज़ नहीं है, बहुत धीरे का चीज़ है। इसलिए छठ व्रत में महिलाएं इसे बनाती भी रहती है और गीत भी गाती रहती है। समय पास करने के लिए एक वो भक्तिमय गीत गाती है और भक्तिमय माहौल भी बन जाता है। छठ एक ऐसी पर्व है जिसमें इस ठेकुआ की तैयारी के लिए छठ पर्व से पूर्व ही गेहूं की खरीदारी की जाती है। गेहूं को चुना जाता है और आप गाना याद होगा कि मारबो रे सुगबा धनुष से सुगबा गेल मरी राय, यानी सुगबा जो उस पर आ जाता है गेहूं पर, उसे भगाया जाता है क्योंकि सुगा जूठा नहीं करे। तो इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है। एक बार मैंने निकाल लिया है, दोबारा फिर मैं इसे डाल रहा हूँ। आप देख रहे हैं आंच मध्यम है, मध्यम आंच में इसे पकाया जाता है। ऊपर का भाग का कलर थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो चुका है। अब इसको धीरे धीरे हमने पलटने का कार्यक्रम करते हैं। इसे लगातार पलटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब ऊपर का भाग का रंग परिवर्तित हो जाए तो धीरे से इसके दूसरे भाग को आप पलटें। इसे मध्यम आंच में हम लोग पलटते रहते हैं और आप देख रहे हैं कि ये लगभग ऊपर का भाग पक चुका है। इसे अब निकालेंगे, थोड़ा सा एक बार इसके पुनः पलट देंगे। आप देख लीजिए ठकुआ का कलर कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर पका है। और इसमें बहुत पेशेंस की आवश्यकता है, इतना नहीं है। ये अन्य पकवान की भांति तुरंत नहीं होने वाला है जैसे आप बनाते। इसमें बहुत धीरे धीरे धीमे आंच में इसे पकाया जाता है। जब इसके ठेकुआ का अंदर का टेक्सचर जो है जब पूर्ण रूप में पक जाए, आप इसका कलर देख के अंदाज लगा सकते हैं कि ये ठेकुआ पूर्ण रूप में तैयार हो चुका है। इसके पकने के बाद ऐसा ऐसा कलर कंप्लीट ब्राउन हो जाता है, यानी इसकी जो तैयारी की जो परंपरा है इसी के देखकर अंदाज लगाया जाता है कि ठेकुआ का तैयारी कैसा है। कुछ लोग डीप रेड कर देते हैं, खूब और पकाते हैं, कुछ लोग इसी कलर में उतारते हैं, लेकिन अंदर इसे धीरे धीरे मध्यम आंच में पकनी चाहिए। मैंने इसे फिर डाल दिया है और यह फिर लगभग अंतिम बार डाला गया। अब ये अंतिम के बाद ये समाप्त हो जाए, क्योंकि आधा किलो में बहुत ज़्यादा होता नहीं है, 15 से 20 पीस बनते हैं। बीच बीच में इसे पलटना चाहिए। और मेरा नीचे का भाग गर्म होकर पक चुका है। अब इसे दूसरे भाग में मैंने इसे पलट दिया है। ठेकुआ आप जब कभी भी बनावें तो खासकर पर्व त्योहार के मौके पर इसका आनंद कुछ और होता है। अन्य दिनों में बनाने में ठकुआ का भान तो होता है, लेकिन वो सनातनी भाव जो छठ वाली भाव नहीं बन पाती है। छठ का जो ठेकुआ होता है उसमें अलग खुशबू होती है, उसमें भगवान भास्कर की कृपा होती है, दिनकर महाराज की इसमें भी कृपा है। लेकिन वो छठ में जो बनता है शुद्धता से, खूब तरीके से समूचे लोग घर के मिल के बनाते हैं, मैंने वही प्रयास किया है कि आपके साथ वही ठेकुआ प्रस्तुत करूं। और मेरा वीडियो आप लोग देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट नहीं करने से मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। आप अगर इस तरीके से बना के इस्तेमाल करेंगे या पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शंभू शरण माँ का स्वाद लेके हाजिर है। मैं दोस्त आपसे आग्रह करूँगा कि आप जहाँ से भी देखें, भारत भर से किसी भाग से या विदेश में भी, तो ज़रूर कमेंट करें और ये भी लिखें कि मैं कहाँ से हूँ, मुझे खुशी होगी। आपका दोस्त शंभू। छठ की तैयारी के लिए ठेकुआ की तैयारी मैं प्रारंभ में ही किया हूँ। मैं एक बार फिर बनाऊँगा इसका
अच्छे रूप में। देखिए मेरा ठेकुआ तैयार हो चुका है और ये ठेकुआ कितने सुंदर सुनहरे रंग में लग रहा है। अगर आप नज़दीक में हैं रांची में तो आप आ सकते हैं मेरे आवास पर, मैं मोराबादी में रहता हूँ। वैसे इस ठेकुआ के वीडियो के आपके अवलोकन के लिए मैं धन्यवाद अग्रिम रूप से। थैंक यू। आपका दोस्त शंभू।